अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल भवन भागलपुर में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई वरीय पदाधिकारी और खिलाड़ीगण ने भाग लिया। योगाभ्यास का संचालन योग गुरु अनिमेश और नन्ही बच्चे यशस्वी कश्यप ने किया। जिलाधिकारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना लचीलेपन के साथ की है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम उस लचीलेपन को खोते जा रहे हैं। नियमित योगाभ्यास से यह लचीलापन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने बच्चों में योग की आदत डालने पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, संयुक्त निर्देशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, जिला समेत कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हमें योग करना चाहिए। और बच्चे होते हैं, बच्चे का शरीर फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो हम अपने समाज में हम अपने आप को अपने बच्चों से कंपेयर करें कि हमारे बच्चे कितने बेहतर हैं, कितना उनका चित्त शांत रहता है, कितने खुश रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं तो वैसे वैसे इन चीज़ों में घटावट या जो ये चीज़ें घटती चली जा रही है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लगे जनरेटर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले जनरेटर से धुआं निकलता दिखा और कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और अस्पताल कर्मचारी सक्रिय हुए और अग्निशमन यंत्रों की मदद से समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। इस सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत यह रही कि आग अस्पताल की मुख्य इमारत तक नहीं पहुंची और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जिस समय आग लगा देखे सर, पेशेंट सब जो है भागने लगा, उसके बाद दौड़ के आए। अच्छा कि यहाँ आग लगा है, तो देखे फिर जो है सबको बुलाया गया। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर शनिवार को भागलपुर के आयुक्त हिमांशु राय ने सुल्तानगंज पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांग मिश्रा भी मौजूद रहे। आयुक्त ने जिला एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण किया और सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करें ताकि मेला के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। साइट का इंस्पेक्शन पूरा किए, बाबा का भी आशीर्वाद लिए कि अच्छे ढंग से मेला हमारा का संपन्न हो। जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी संपन्न हो। और भी हम लोग सुविधाओं की बात कर रहे हैं बढ़ाने की और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो मेला। और इस समय हमारे डीएम साहब भी मौजूद हैं, एसएसपी साहब भी हैं। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर जिले के सदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामडीपुर की रहने वाली अनामिका झा ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। अनामिका ने महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अनामिका ने बताया कि उसकी शादी 29 नवंबर 2019 को पूर्णिया जिला निवासी विवेकानंद झा से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विवेकानंद नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। शुरुआती समय सब कुछ सामान्य था और 13 अगस्त 2020 को अनामिका ने एक बेटे को जन्म दिया। जनवरी 2021 में उसका पति उसे लेकर पूर्णिया आया, लेकिन एक सप्ताह बाद उसे छोड़कर अकेले नोएडा लौट गया। इसके बाद से अनामिका की सास कांति देवी और ससुर मिथिलेश झा उस पर दहेज में 5 लाख रुपए और 10 कट्ठा जमीन लाने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अनामिका का यह भी आरोप है कि उसके पति विवेकानंद का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है और जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया तभी से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। फिलहाल महिला थाना ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। 2019 में हमारी शादी हुई। उसके बाद उन्होंने शादी के बाद कुछ दिन तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा से बातचीत की, लेकिन कुछ सिर्फ एक दिखावा था। जब उन्हें शादी में जिस रहते हैं उसके बाद ना ही उन्होंने हमसे बातचीत की, ना ही वो हमें अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने हमें नोएडा कुछ दिन के लिए लेके गए जिसमें बाबू हुआ मेरा। फिर उन्होंने हम बोला बाबू क्या अपने साथ रखिए। उन्होंने हमें मारपीट किया। उनके साथ एक औरत रहती है जो उनसे हम कुछ संबंध देखे जो हमें अच्छा नहीं लगा, और जब हमने उन्हें कहा कि हमें अपने साथ रखिए तो उन्होंने हमें मारा और भैया के पास पहुंचा दिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मेले के दौरान 8 अस्थायी थाना बनाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। पूरा मेला परिसर में 100 से अधिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा गंगा घाट और सुल्तानगंज थाना परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे निगरानी व्यवस्था को और भी सशक्त बनाया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानियों में तत्काल सहायता मिल सके। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक विशेष पुलिस निगरानी रखी जाएगी। 8 सहायक थाना खुलने की बात हुई है और स्थल का मुआयना किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था से महिला पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। जैसा कि फीडबैक मिला है, लगभग 50% श्रद्धालु जो होते हैं वो महिलाएं होती है, तो बल में भी उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व की जाएगी। शनिवार को सैनिक स्कूल, गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगाकोटी भागलपुर में योग दिवस मनाया गया। योग दिवस पर प्रारंभ विभाग प्रमुख विनोद कुमार, विद्यालय के प्राचार्य अमरेश कुमार व उप प्रधानाचार्य अभिनंदन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अमरेश कुमार ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। योग प्रत्येक मानव को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन योग करने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर मजबूत बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार।